हे एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। मैं साक्षी राजपूत आज एक और नई नोटिफिकेशन के साथ और एक बड़ी न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने हूँ। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ही ये न्यूज़ है, फार्मा क्लिनिक से रिलेटेड ये न्यूज़ है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, एक फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज के इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि हाँ, आप सच में बहुत अच्छा आपको लगेगा। एज अ फार्मासिस्ट आपको लगेगा कि हाँ, आने वाले टाइम में एक फार्मासिस्ट की जो वैल्यू होगी वो इंडिया में भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो ये आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक नोटिफिकेशन है जो कि भारत के राजपत्र में, मतलब द गैजेट ऑफ इंडिया में ये नोटिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिला था। अगर डेट की मैं बात करूं, 16/1/2015 को ये देखने को मिला था। कब मिला था ये हमें देखने को? 16/1/2015 को जी ये हमें देखने को मिला था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन है जिसमें कि ये क्लियरली मेंशन किया था। पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन था, लेकिन भारत के राजपत्र में ये आया था जिसमें कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि भाई जो 2015 में एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला था जिसमें कि मेंशन था कि ऐसा हो सकता है कि फार्मासिस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं कर सकता है, कुछ मेडिसिन्स के साथ वो मतलब कुछ मेडिसिन्स जो है वो पेशेंट को दे सकता है, नॉर्मल मेडिसिन्स। तो फार्मासिस्ट एक नॉर्मल मेडिसिन बिना डॉक्टर के जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है वो दे सकता है। ठीक है जी, तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये क्लियरिफाई किया कि ऐसी अफवाह आने लगी थी 2015 में। मैंने बताया कि ऐसी अफवाह हमें सुनने को मिलने लगी थी कि भाई एक फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकता है, फार्मा क्लिनिक के नाम से क्लिनिक खुल जाएंगे अब। सो इस तरीके की जो अफवाहें थी, तो उसे क्लेरिफाई करने के लिए एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला भारत के राजपत्र में, द गैजेट ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक फार्मासिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 जो था वो ऐसा था कि भाई उसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। वो सारी चीजें जो है वो क्या है, अफवाहें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस मेडिसिन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल practitioner and can counsel the patient or care given or medicine to enhance the optimized drug therapy. The element of patient counseling may include the following. ठीक है, ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलता है इस नोटिफिकेशन का, और ये भी मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो गैजेट ऑफ इंडिया में आया था, वहां अब मुझे नहीं मिला है। मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगी, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि क्या हो सकता है इसके पीछे का मतलब। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या उसने जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दी है, या फिर जो जितने भी फिजिशियन वगैरह होते हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद ही आप उसे ड्रग दे सकते हैं पेशेंट को। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करने की कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। ठीक है जी, तो ये क्लियरली मेंशन था इस नोटिफिकेशन में कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। अफवाह को मिटाने के लिए ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला था जो कि पीसीआई की तरफ से आया था, जिसमें कि क्लियर कर दिया गया था कि फार्मासिस्ट को अथॉरिटी नहीं है कोई भी ट्रीटमेंट या ड्रग थेरेपी करने की। ये सारी चीजें हमें क्लियरली मेंशन कर दी गई थी। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ये नोटिफिकेशन हो जाता है हमारा क्लियर। अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाऊंगी जिसमें कि आपको सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। सो एक सेकेंड वेट कीजिएगा। हाँ जी, अभी ये ओपन हो रहा है, तो ये तो फार्मेसी का हमारा जो नया नोटिफिकेशन था वो ही है। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ये द गैजेट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, द गैजेट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं egazette.nic.in। यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जितने भी हमारे पास जितनी भी सूचना आती है, वो सब यहीं पे पब्लिक रहती हैं। और ये आप देख पा रहे हैं 2015 तक के नोटिफिकेशन सारे मेरे पास है, जो कि मैंने डेट डाल के यहाँ पे निकाला है। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिश गैजेट 16 जनवरी 2015 से 16 जनवरी 2015 तक का ही मुझे नोटिस चाहिए था। मतलब 16 जनवरी का ही हमें नोटिस चाहिए क्योंकि वो 16 जनवरी 2015 को ही नोटिस आया था। अब देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत सर्च किया। आप भी देख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, आप देख लीजिए स्टार्टिंग से ही। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स,
इस तरीके के ये है, नेचुरल गैस से रिलेटेड है, कोयल से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, इस तरीके के नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो 3 पेज यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं 16 जनवरी 2015 की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 3 पेजेस अवेलेबल है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 पेजेस अवेलेबल है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको तीनों पेजेस ऑन करके दिखाऊंगी यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं सेकंड पेज पे क्लिक कर देती हूँ तो मेरे सामने ये नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। ठीक है जी, देखिए 15 हमने पहले देख लिए थे, 16 से शुरू हो जाते हैं। इसमें भी मुझे कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी था कि भाई पहले क्या नोटिफिकेशन हमारे पास आया था, अब क्या चेंजेस हो सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर मैं तीसरा यहाँ पे ऑन करती हूँ तो यहाँ पे 3rd पेज में भी यहाँ पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे हो सकता है, बट जब मैंने इसे ऑन करके देखा तो इसमें भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इसमें भी ड्रग्स के बारे में बताया गया है कि भाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल के बारे में कोई नोटिफिकेशन है, बट पीसीआई का नोटिफिकेशन ये भी नहीं है। तो क्या क्लियर होता है कि भाई या तो वो नोटिफिकेशन यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है जी, कब हटाया कैसे हटाया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो नोटिफिकेशन जो ई गैजेट में आया था, द गैजेट ऑफ इंडिया में आया था, भारत के राजपत्र में आया था पीसीआई की साइड से, वो अब नहीं है। मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली, आप लोगों को भी दिखा दिया। आप लोग भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार जरूर चेक करें, शायद मुझसे ही कहीं छूट गया हो, तो आप लोग एक बार और चेक करें और चेक करने के बाद मुझे भी बताएं कि हाँ ये शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो ऑलराइट, सो ये मुझे तो शो नहीं हुआ, अगर आपको हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है जी, अब जो पीसीआई का नोटिफिकेशन आता है ये यहाँ पे हमें नहीं मिला, जो पहले हो चुका, जो पहले आया था XYZ जो भी था, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता, कोई नोटिफिकेशन भी हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे बोल दें, है ना। तो हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अब जो हमारे पास आता है, जो कि हमारे काम की चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि हमें बहुत ज्यादा खुशी देके गया ये नोटिफिकेशन, जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। देखिए नोटिफिकेशन दोबारा से पढ़ती हूँ, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दोबारा से इसमें इम्प्लीमेंटेशंस होंगे, दोबारा से इसमें बदलाव होंगे, कुछ ना कुछ नए बदलाव के साथ हमें देखने को मिलेगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसका कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हाँ, एक फार्मासिस्ट की जो वैल्यू होगी वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा होने वाली है। ये नोटिफिकेशन ऑन करके भी देख लेते हैं भाई, याद रखिएगा जी, डेट याद रखिएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन जब स्टार्ट हुआ, यही इंपॉर्टेंट थिंग है कि कम से कम कुछ हो तो रहा है, कम से कम कोई फार्मासिस्ट के बारे में सोच तो रहा है ना। सो इसे हम ओपन करके भी देख लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए, तो हम इंपॉर्टेंट करके हम इसे जो है वो ऑन करके भी देख लेते हैं। उससे पहले एक फार्मासिस्ट के लिए जो यहाँ पे धारणा बना के रखी है कि भाई डिग्री धारक है, मेडिकल स्टोर वाला है, तो ये सारी धारणाएं सबसे पहले तो हमें चेंज कर रही है। और सबसे पहले तो हमें इन धारणाओं से भी पहले हमें क्या चेंज करना है, 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है भाई, 17 अक्टूबर 2022। ओके, तो ये जो धारणा है, मैं जो बोल रही थी कि कौन सी धारणा हमें चेंज करनी है कि भाई मेडिकल स्टोर वाला, अगर कोई भी फार्मा का बंदा है तो वो कौन होता है, मेडिकल स्टोर वाला, है ना। ये नाम कैसा लगता है, कोई डॉक्टर कोई बोल देगा कि क्लिनिक वाला, नहीं बोलेगा ना, लेकिन हमें सब बोलते हैं, एक फार्मासिस्ट को सब बोलते हैं, अच्छा वो वाली डिग्री करी है मेडिकल स्टोर वाली, अच्छा मेडिकल स्टोर खोलने वाली। सबसे पहले तो जो ये मेडिकल स्टोर है, जो ड्रग स्टोर है, जो फार्मेसी है, इन पे जो भी बंदा हो वो एक फार्मासिस्ट हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। जब तक हम अपने लाइसेंस को रेंट पे नहीं देंगे, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी डिग्री के थ्रू, हमारे लाइसेंस के थ्रू दवाई डिस्पेंस कर सके, मेडिसिन डिस्पेंस कर सके। तो ये गलती हमारी है, हम खुद भी है
3 कजन्स हैं हम लोग, वह है ना, और तीनों के पास 3 रजिस्ट्रेशन होंगे भाई, ठीक है, 3 रजिस्ट्रेशन 3 लाइसेंस, तो हम भी घर बैठे हुए कम से कम आराम से यहाँ पे अगर 8-10 हजार रुपए महीना भी मिले तो कम से कम यहाँ पे 25,000 रुपए तो कम से कम तीनों कमा ही सकते हैं, है ना। 3 घर के मेंबर्स हैं जिन्होंने फार्मेसी की है, फार्मा फील्ड से हैं, लेकिन नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों दे, क्यों, जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। अगर रखा है हमारे पास अच्छी बात है, हमारा कहीं यूज नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हम नहीं दे सकते ना। हम किसी को दे दें भाई लाइसेंस रेंट के लिए, वो कैसे यूज कर रहा है, कैसी मेडिसिन दे रहा है, पेशेंट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, तो ये जिम्मेदारियां हमारी है। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो फार्मेसी काउंसिल भी सोचेगा और जरूर प्रैक्टिस का मौका हमें देगा कि भाई एक फार्मासिस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी फिजिशियन के अंडर, और करने के बाद एक नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकता है। मैं नहीं बोलूंगी सर्जरी कर सकता, पर हाँ एक नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकता है, बिकॉज एक फार्मासिस्ट को सारी चीजें पता है, एक फार्मासिस्ट को जानकारी है, क्योंकि वो दवाइयां बना रहा है, ह्यूमन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारी चीजें उसने पढ़ी है। जब वो दवाई बना सकता है तो उसे ये भी जरूर पता होगा कि किसके लिए वो दवाइयां सही है, ठीक है जी। अब देखिए डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर का कोई कंपैरिजन तो नहीं है, मैं फार्मासिस्ट से कंपेयर भी नहीं करूंगी डॉक्टर को, लेकिन हाँ जब डॉक्टर किसी भी पेशेंट को देखते हैं डायग्नोस करवाने के लिए तो उन्हें पैथोलॉजी भेजना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड सैंपल भी वो चेक कर लेते हैं, देख के पता चल जाता है उन्हें, है ना, ऐसे तो नहीं होता है, वो भी डायग्नोस करने के लिए कहीं ना कहीं भेजते हैं ना। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वो देख के सोच के, मतलब देख के ही पता कर लेते हैं, पेशेंट की आंखों में देख के, है ना, हाथ पकड़ के, सारी चीजें उन्हें एक आइडिया हो जाता है। लेकिन वो तो किसी भी पर्सन को हो जाएगा ना, किसी फार्मासिस्ट को भी हो जाएगा, फार्मासिस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। सो उसके लिए प्रैक्टिस अगर करेंगे तो सारी चीजें सही हो जाएगी। तो यही बात है कि भाई एक फार्मासिस्ट जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो वेल एंड गुड, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। होना इसलिए चाहिए क्योंकि एक फार्मासिस्ट की जो हमारे यहाँ इंडिया में वैल्यू है, मैं फिर बोलती हूँ, एक मेडिकल स्टोर वाला, एक डिग्री धारक, इस तरीके की धारणाएं बनी हुई है। तो सबसे पहले तो इन डिग्री धारकों को रोकना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हर जगह, और मेनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरठ में इस तरीके से, मैं रहने वाली मेरठ की हूँ, लेकिन मेरी फार्मा जो हुई है, बी फार्म जो हुई है, वो मध्य प्रदेश भोपाल से हुई है। यहाँ तो यही धारणा बनी हुई होती है कि अगर किसी को भी कोई भी डिग्री करनी हो फेक फर्जी जारी, तो वो यहाँ आके कर ले, मेरठ आके कर ले, है ना। और फार्मेसी का तो बहुत बुरा हाल है। तो ये सारी चीजें ही पहले हमें रोकनी है। 2 कदम रखते ही अब ऐसा हो गया है, जिस भी कॉलेज को देखो, पहले अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज था वहां भी फार्मेसी आ गई, मतलब हर कॉलेज में फार्मेसी देखने को मिल रही है। बी फार्म डी फार्म कहीं से भी कर लो, है ना। जैसे इतनी आसानी से तो बीएससी भी नहीं हो पाएगी जितनी आसानी से बी फार्मा और डी फार्मा हो रही है। तो ये चीजें जो है ये बदलनी है, ये आप और हम ही बदलेंगे और कोई नहीं बदलेगा। इस प्रोफेशन को जो गंदा बना के रखा है, प्रोफेशन हमारा है तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है ना। तो इसके लिए एक कदम आप लीजिए, एक कदम हम लेंगे, तो ऐसे ऐसे करके की ही एक कम्युनिटी बन जाएगी। और आने वाले टाइम में एक फार्मासिस्ट की वैल्यू जो होगी वो डॉक्टर के जितनी तो नहीं, पर लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं रहेगी, ये मैं आपको गारंटेड बोल सकती हूँ। जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, विदाउट फार्मासिस्ट एक डॉक्टर जो है वो ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकता है पेशेंट को, उसे फार्मासिस्ट की कंसल्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई भी आ जाता है ऐरा गैरा और वो दवाइयां देके चला जाता है। तो इस तरीके से इन धारणाओं को बदलना है, चीजें धीरे धीरे सही होगी। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है तो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, एक फार्मासिस्ट के लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप लोग इसे कितना सपोर्ट करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का इस वीडियो को शेयर करने में। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। हो सकेगा तो कुछ ना कुछ हम अपना भी एक चला लेंगे, जैसे कि हैशटैग वगैरह करके कुछ ना कुछ तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारे हक की बात है। तो इसके लिए कदम भी हमें ही उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जरूर बहुत सारे इस पे मुझे व्यूज चाहिए, बहुत सारे फार्मासिस्ट का सपोर्ट चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो वीडियो को जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी एप्लीकेशन भी है बीएसपी फार्मेसी के नाम से, आप वो एप्लीकेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करें। वहाँ पे 1st to 8th सेम के स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन पे, एक बार जाके विजिट करें। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।